बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फ़िल्टर्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि टोटल रो हम कैसे ऐड कर सकते हैं और वर्कशीट पेन को भी हम देखेंगे और आखिर में हम सब टोटल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हम फ़िल्टर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने सॉर्ट किया था, तो आपको मैंने बताया था कि हमारा ये टेबल है, बल्कि इस वक्त ये रेंज है, टेबल नहीं है, क्योंकि जब हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टेबल का मेन्यू आ जाता है। तो टेबल कैसे क्रिएट करें? हम कंट्रोल टी की मदद से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें माई टेबल हैज़ द हेडर, जी बिल्कुल है हमारा हेडर। ओके, अब देखिए टेबल का वो मेन्यू आ गया, तो ये एक निशानी है। अच्छा भाई, इसको हमने नाम चेंज किया था, अब हम देते हैं जनवरी डेटा। तो हमने इसको अब जनवरी डेटा बना दिया। अब हमने करना है फ़िल्टर। तो सेगमेंट में जाते हैं भाई, हम कहते हैं भाई हमें जो है ना सिर्फ फूड डिस्प्ले करो। तो सिलेक्ट ऑल को क्लिक कर दें तो ये सब ख़त्म हो जाएगा, और फिर फूड को क्लिक करें तो अब सिर्फ फूड जो है वो हमें डिस्प्ले करेगा। ये देखिए, इसी तरह अगर हमें फूड के साथ कोई और चीज़ चाहिए तो हम उसको भी, जैसे मिसाल के तौर पे कॉफ़ी को हम ले लेते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी और फूड हमें नज़र आएगा, बाकी गिफ्ट और स्पेशल ड्रिंक जो है वो हमें नज़र नहीं आएगा। तो देखते हैं कि अब हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स पे, जी मल्टीपल कॉलम्स पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई मुझे यहाँ पर जो है ना सिर्फ फूड चाहिए, कॉफ़ी नहीं चाहिए। और मल्टीपल दूसरे कॉलम में जाके मैं कहता हूँ भाई मुझे जो है ना सिर्फ सैटरडे को देखना है। तो देखिए अब मेरे पास सैटरडे का सिर्फ और सिर्फ सेगमेंट जो है फूड डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हम मल्टीपल कॉलम्स पे भी जो है अपना फ़िल्टर कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब हम चाहते हैं कि भाई इस फ़िल्टर को जो है ना क्लियर किया जाए। तो फ़िल्टर को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप इसी फ़िल्टर में चले जाएँ। अच्छा, वैसे एक और ट्राई करते हैं हम। डेटा में कोई है हमारे पास ऑप्शन? जी क्लियर का है, आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं तमाम फ़िल्टर और सॉर्ट। लेकिन याद रखिए, अगर आपका कर्सर बाहर हुआ यहाँ पर, फिर देखें ये ऑफ हो गया है यहाँ, इसका मतलब है आप इसको अब नहीं कर सकते फ़िल्टर। क्यों? इसलिए कि आप इसके अंदर मौजूद नहीं हैं। तो आपको इसके अंदर मौजूद होना है, फिर यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा ये तमाम के तमाम जो है फ़िल्टर जो है क्लियर कर देगा एक साथ ही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ डे का क्लियर होना चाहिए, तो आप यहाँ पर जाएं, क्लियर फ़िल्टर फ्रॉम डे। तो देखिए उसने डे का फ़िल्टर क्लियर कर दिया। इसी तरह अब आपकी ख्वाहिश है कि भाई सेगमेंट का भी फ़िल्टर क्लियर हो जाना चाहिए, आप इसको भी क्लियर कर दें। तो यूँ आपने अपने फ़िल्टर जो हैं वो क्लियर कर दिए। अच्छा भाई, अब हम चाहते हैं कि हम अपना जो फ़िल्टर है ना वो कस्टम फ़िल्टर बनाएं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई अमाउंट पे ये नंबर फ़िल्टर और कस्टम फ़िल्टर में आ जाते हैं। अमाउंट में नंबर फ़िल्टर और फिर कस्टम फ़िल्टर में। भाई मैं चाहता हूँ कि मुझे वो डिस्प्ले करो जो अमाउंट ग्रेटर दैन $300 हो। ओके, अब देखिए उसने क्या किया कि जो $300 से ऊपर की थी वो जो है उसने डिस्प्ले। भाई मुझे जो है ना सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ड्रिंक और कॉफ़ी चाहिए, मुझे फूड नहीं चाहिए। ओके, देखें अब उसने मुझे फ़िल्टर करके दे दिया कि भाई ये है तुम्हारा डेटा। तो इस तरीके से हम फ़िल्टर जो है एक कॉलम पे, दो कॉलम पे, मल्टीपल कॉलम्स पे, और फिर हम कस्टम फ़िल्टर्स भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, इन सब फ़िल्टर्स को हम एक साथ क्लियर करते हैं इसकी मदद से। लें जी, हमारे सारे फ़िल्टर्स क्लियर हो गए। अब हम आते हैं टेबल में। टेबल के डिज़ाइन में याद रखिए, टेबल के डिज़ाइन में टेबल के लिए हमारे पास एक स्लाइसर है। ये देखिए, इंसर्ट स्लाइसर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। इसमें हम कहते हैं भाई वीक नंबर पे हमें स्लाइस करना है डेटा को। तो वीक नंबर को क्लिक किया, ओके कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास ना वीक नंबर्स का वो आ गया।
ये थोड़ा सा इसको साइज बड़ा कर दिया। अच्छा भाई, इसकी फॉर्मेट ये देखें, स्लाइसर फॉर्मेट जो है ना, स्टाइल्स यहाँ अवेलेबल हैं। मैं कहता हूँ भाई ये इससे मिलता जुलता है, ज़रा अच्छा लगता है। अच्छा भाई, मुझे नंबर 1 वीक चाहिए, क्लिक किया, ओह, तो क्लिक वीक 1 का डेटा जो है उसने स्लाइस करके हमें दे दिया। अच्छा भाई, मुझे वीक 6 का डेटा चाहिए, ओह, वीक 6 का डेटा भी देखिए हमारे पास सामने आ गया। अच्छा भाई, वीक 2 के बारे में क्या ख्याल है? ओह, वीक 2 का डेटा तो बहुत ज़्यादा है, और देखिए ये सारा नीचे जा रहा है। तो ये है हमारे पास स्लाइसर का। अच्छा भी, स्लाइसर को क्लियर करना है आपने, तो फिर क्या किया जाए? ऑल्ट सी जो है हमारे पास शॉर्टकट है। ये देखिए, ऑल्ट सी किया तो उसने तमाम का तमाम डेटा जो है वो 122 रोज़, 100 बल्कि 25 रोज़ होनी चाहिए हमारी, वो देखिए 125 रोज़ उसने सारी डिस्प्ले कर दी। तो ये है हमारा। अच्छा भाई, मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 और 6 वीक 6 नज़र आए, तो कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल क्लिक कर दूं, तो वो मुझे जो है ना, जैसे ही कंट्रोल छोड़ूंगा तो वो मुझे 1 और 6 दिखा देगा। जब ही कंट्रोल 6 को मैंने क्लिक कर दिया और इसी तरह मैंने 1 को मैंने क्लिक कर दिया, तो अब मुझे सारा स्लाइसर जो है ना डिस्प्ले हो गया। अच्छा भाई, मुझे ना टोटल रो चाहिए टेबल के अंदर। टेबल के अंदर टोटल रो चाहिए, तो डिज़ाइन में जाएं और यहाँ पर टोटल रो को क्लिक करें। देखिए टोटल रो जो है आखिर में आपके आ गई। अच्छा, ये जो है ना हमारा डेटा को थोड़ा सा सही नहीं है, उसने काउंट कर दिया। भाई हमें तो सम चाहिए था, आइए सम करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर भी एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि वैल्यू जो है ना ये नहीं है, इसको हम कन्वर्ट टू नंबर कर देते हैं और देखते हैं और भी कोई वैल्यू ऐसी है जिसको हम कन्वर्ट टू नंबर करें। बस वही एक थी। अच्छा भाई, मसला ये कि जो टोटल है ना ये नीचे चला जाता है, जैसे मैं ऊपर जाता हूँ वो नीचे चला। अच्छा भाई, दूसरी बात ये कि ऊपर वाला जो रो है वो भी गायब हो जाती है। आइए इसको फिक्स करते हैं, व्यू में जाके फ्रीज़ करते हैं टॉप रो को। ठीक है, ये हमारी फ्रीजिंग हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो, मैं पहले कॉलम में आके मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो रो है ना, टोटल रो, ये मुझे यहाँ नज़र आनी चाहिए, ये यहाँ नज़र आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ स्क्रीन को। याद रखिए मैं पहले कॉलम में खड़ा हूँ, पहले कॉलम में, और मैं स्प्लिट करता हूँ। तो उसने क्या किया, और मैं स्प्लिट लाइन को खींच कर यहाँ लाता हूँ। ये देखिए, अब जो है ना मैं इसमें जाके मैं वो रो जो है सामने डिस्प्ले कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं ऊपर जाऊँ, दाएं जाऊँ, बाएं जाऊँ, नीचे जाऊँ, ये मुझे रो यहीं पर ही नज़र आएगी। आप देख रहे हैं ये रो, क्योंकि मैंने स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया, एक्सेल वर्कशीट को स्प्लिट कर दिया 2 हिस्सों में, तो ये हिस्सा यहीं खड़ा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 126 रो नज़र आ रही है और मैं इस वक्त रो नंबर 21 में आ गया। तो ये है हमारी टोटल रो और स्प्लिटिंग द स्क्रीन। तो ये हमने रो को स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया है, और स्क्रीन को स्प्लिट करने के लिए व्यू में जाना पड़ेगा, व्यू में और स्प्लिट स्क्रीन का दोबारा क्लिक कर देंगे तो स्प्लिटिंग ख़त्म हो जाएगी। अच्छा भाई, अब हम आते हैं अपने सब टोटल के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको जो है इसमें सबसे पहले काम ये है कि आपका डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं डेटा को सॉर्ट करना चाहता हूँ तरतीब के साथ। अब मेरा डेटा सॉर्टेड है और उसके बाद मुझे इस टेबल से इस टेबल को ख़त्म करना है। इस टेबल को ख़त्म करना है, कैसे कन्वर्ट करना है? रेंज में। तो डिज़ाइन में आके कन्वर्ट टू रेंज। दूसरा तरीका क्या है? राइट क्लिक करें और टेबल में जाके कन्वर्ट टू रेंज का इस्तेमाल करें। आपने इसको रेंज में कन्वर्ट कर दिया, अब ये रेंज हो गई है। अब मैं आता हूँ डेटा में और कहता हूँ भाई सब टोटल। देखिए, अगर ये आपकी जिस पे आप डेटा सब टोटल करना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई हर तारीख का सब टोटल मुझे मिले, यानी जनवरी 1 का सब टोटल हो जाए और जनवरी 2 का सब टोटल हो जाए, और सब टोटल नीचे आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए डेटा तरतीब में होना चाहिए, तरतीब बहुत लाजमी है। आइए डेटा पे सब टोटल को क्लिक करते हैं और मैं कहता हूँ भाई ट्रांजैक्शन डेट पे मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने इस पर सॉर्ट किया डेटा। सम करना है मुझे अमाउंट को,
और समरी जो है यानी सम जो है वो बिलो द डेटा आना चाहिए, यानी ये 4 डेट्स ख़त्म हो जाएं तो उसके नीचे मुझे, और क्लिक ओके। देखिए उसने क्या किया कि जनवरी 1 का जो टोटल है वो यहाँ उसने मुझे डिस्प्ले कर दिया, और ये जनवरी 2 का टोटल जो है यहाँ डिस्प्ले कर दिया। तो ये मैं ऑल लेवल देख रहा हूँ इस वक्त। अच्छा भाई मैं यूँ करता हूँ कि तीसरे लेवल पे क्लिक करता हूँ। तीसरे लेवल का मतलब है कि सब के सब डेटा मुझे डिस्प्ले होगा इंक्लूडिंग दिस सब टोटल। अच्छा भाई लेवल 2 पे क्या है, अब मैं लेवल 2 पे क्लिक करता हूँ तो उसने मुझे सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 का डेटा दिखाया, यानी सब टोटल दिखा दिए। अच्छा भाई लेवल, यहाँ देखिए यहाँ पर फिर +9 आ गया, इसको क्लिक करूँ तो मुझे वो उसको हाइड और डिस्प्ले कर देता है। अच्छा भाई मुझे लेवल 1 पे देखना है तो क्या करेगा, पूरे का पूरा ग्रैंड टोटल जो है ना मुझे दिखा देगा, कोई डिटेल नहीं देगा मुझे। तो ये है हमारा सब टोटल। अगर आप और जिस लेवल पे देखना चाहते हैं, ये 3 लेवल पे आपको डेटा दिखाएगा, और 3rd लेवल पे आपको तमाम का तमाम डेटा नज़र आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पिवट टेबल और पिवट चार्ट को हम देखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ते हैं। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।